जीएसटी सुधार बचत का महा उत्सव, इस खास पेशकश में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिवाकर कुमार, जो अगले आधे घंटे तक ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री की ओर से देशवासियों को जो ये त्योहार के सीजन में डबल बोनांजा दिया गया है, उसके क्या कुछ इम्पैक्ट हो रहे हैं और किस तरीके से जो CGST है वो उसे लागू कराने में अपनी भूमिका निभा रहा है, और उसके बावजूद जो व्यापारी वर्ग है, आम लोग हैं, वो किस तरीके से पहले दिन जो आज बाज़ारों से प्रतिक्रिया आई है वो भी आपको हम सुनाएंगे। लेकिन आपका सबसे पहले परिचय हम कराते हैं। रवि कुमार जी संयुक्त आयुक्त हैं CGST रांची के। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला रवि जी। तो रवि जी से हम समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद अपने जो हम कह सकते हैं संवाददाताओं के पास चलेंगे, जिला मुख्यालयों पर चलेंगे और जानेंगे कि GST सुधार को लेकर जो ये बचत का महा उत्सव आज से मनाना शुरू हुआ है और त्यौहार सीजन और त्यौहार के महीने में ये जो GST में बड़ी कटौती हुई है उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से हुआ है, वो किस तरीके से ग्राउंड पर दिख रहा है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल रवि जी से। रवि जी, किस तरीके से जो ये GST को लेकर जो ये रिफॉर्म हुआ है देश में, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और ये क्या आत्मनिर्भर भारत का GST है? सबसे पहले ये जानना जरूरी हुआ कि जो GST जो आया वो अब तक का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है, अप्रत्यक्ष कर जिसे हम बोलते हैं, उसका सबसे बड़ा सुधार है जी आज़ाद भारत में। 2017 में लागू होने के बाद उसके बाद बहुत सारे करों को सम्मिलित करके एक वन नेशन वन टैक्स की परिकल्पना जो हम लोग बहुत समय से कर रहे थे उसे धरातल पर उतारा गया जी। और एक समावेशी मार्केट बनाने के लिए उसका प्रयोग किया गया और वो बहुत सफल रहा। और आज जो हम देख रहे हैं ये आज बहुत ही हमारे लिए एक कह सकते हैं ऑस्पिशियस डे है। नवरात्र की शुरुआत के साथ आज 22 सितंबर जो है ये नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स दैट इज GST 2.0 का आगाज़ है। और इसने GST को हर वर्ग, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो उद्यमी वर्ग हो, चाहे विद्यार्थी वर्ग हो, हर वर्ग और हर सेक्टर को इसने छुआ है। और इसने इसके पहलुओं के बहुत सारे मायने हैं, जैसे कि ना सिर्फ ये करों की बचत है, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि अप्रत्यक्ष जो कर है उसका भार अंततः वो कंज्यूमर पे पड़ता है जी। भले करदाता कोई भी हो लेकिन उसका भार कंज्यूमर पे पड़ता है। तो अगर इसमें कर में छूट है, अगर इसमें कर में अगर सरकार ने अगर ये आज ये फैसला, ऐतिहासिक फैसला लिया है, तो इसका राहत और इसका दूरगामी परिणाम न सिर्फ हमारे हाउस होल्ड पे पड़ेगा उनके सेविंग्स के तौर पे, बल्कि ये बिजनेसेस को भी पड़ेगा और देश की सेहत पे भी पड़ेगा। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर ये जो नया रिफॉर्म 2.0 GST को लेकर जो हम कह सकते हैं कि लागू होने के 8 साल बाद जो ये फैसला आया है, जिस तरीके से स्लैब में कटौती की गई है और जो आम उपभोग की चीज़ें थी, जो गरीब तबका या मध्यम वर्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं, चाहे वो दूध हो, नमक हो, रोटी हो, इन तमाम तरह की जो चीज़ें थी उस पर स्लैब में कटौती हुई है। लेकिन चलते हैं थोड़ा फील्ड पे। एक बार हम जरा गिरिडीह संवाददाताओं ने कुछ लोगों से बात की है, चाहे वो व्यापारी वर्ग, कपड़ा व्यापारी हो, आम व्यापारी हो, होटल व्यवसायी हो, तमाम लोगों से उन्होंने बात की है। समझने की कोशिश करते हैं कि नागरिकों को पहले दिन किस तरीके का उत्साह गिरिडीह में देखने को मिला है। तो हम चाहेंगे हमारे प्रोड्यूसर गोविंद झा जी जरा चलाएं और दिखाएं कि किस तरीके से गिरिडीह की ये तस्वीरें हमारे सामने है। मोदी ने जो किया है वो 2500 के नीचे वाले में सारा GST उन्होंने माफ़ कर दिया है, 2500 से ऊपर वाले में, और इससे ग्राहकों को काफ़ी सारा फायदा होने वाली है। वो सुविधा हमारे दुकान में भी मिलने वाली है। देखिए, अब इलेक्ट्रॉनिक सामान में खास करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तरफ से जो भी GST पे कम हुआ है, जो वो ग्राहक लोग को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा उस हिसाब से। अब कुछ भी सामान 28 से 18% हो गया तो बेनिफिट अच्छा है, कस्टमर लोग के लिए अच्छा रहेगा। प्रमोद कुमार बर्णवाल, मैं डुमरी का निवासी हूँ। मेरा फुटवेयर का सेमी डीलर का काम है। तो जूते चप्पल में जो 12% टैक्स था वो अब 5% हो गया है। इसका लाभ आज से ही जितना कस्टमर है सबको बने देना शुरू करते हैं। डुमरी निवासी, 2500 से नीचे का जितना भी कपड़ा हम बेच रहे हैं वो आज से GST नहीं ले रहे हैं। आज से मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं कि हमारे कपड़ों के साथ साथ होटल में, खाने पीने की चीज़ों में, बहुत सा दवाइयों में जो ने GST कम किया, आम जनता को बहुत लाभ पहुंचाया। रिटेल मेडिसिन के व्यवसाय से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मोदी जी को मैं बधाई देता हूँ कि आम जनता के फायदा के लिए 30-32 दवाओं में जो है आपका
टैक्स जो है कम कर दिया गया है या हटा दिया गया है। हम अपने होटल कान्हा प्योर वेज फूड पार्क में आज से केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर कुछ सामानों पर जीएसटी हटाते हुए, जैसे रोटी, नान, पराठा, कुलचा, दूध, दही, लस्सी, छाछ पर जीएसटी नहीं लेते हैं। और सुबह से हमने किसी भी ग्राहक से इन आइटमों पर जीएसटी नहीं लिया है। जो केंद्र सरकार द्वारा GST 2.0 का जो नया नियमावली है, इसके अनुसार से मैंने सारा अपना सेटअप पे कंप्यूटर पे सारा दवाओं के MRP को मैंने रिड्यूस कर दिया है। और उसी के दायरे में मैं आज से 22 सितंबर 2025 से सारे अपने ग्राहकों को नई दर के अनुसार से ही सारे दवाओं को मतलब दे रहा हूँ। आज से जो लागू की गई केंद्र सरकार द्वारा 33 प्रकार की दवाइयों में GST कटौती की गई है, उसकी लाभ आज से कस्टमर को मिल रही है। तो रवि जी, ये एक तस्वीर थी जो जिला मुख्यालयों में जो एक कहते हैं ना कि अनाउंसमेंट हुआ, डेट फिक्स किया गया और प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की थी कि उसका किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगी। हालांकि इसको लेकर कुछ शंकाएं भी थी लोगों के मन में कि एकाएक ये किस तरीके से लागू होगा, क्योंकि मार्केट्स में जो सामान पहले से आ गए हैं तो उसको किस तरीके से दुकानदार करेंगे। लेकिन जैसा कि आप भी सुन रहे थे कि लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, तो ये किस तरीके से देखते हैं और आप लोगों का इसमें कितनी बड़ी भूमिका बढ़ जाती है कि जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है? अगर हमारी बात करें तो हमारे लिए ये एक दायित्व भी है और जिम्मेदारी के साथ हमें ये सुनिश्चित कराना है कि जो सही दरें हैं जी, उस पे जो भी आपके जो भी रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, वो सही दरों पे जो अभी लागू हो रहे हैं, कटौती की गई है, उस पे उचित दरों पे हमारे उपभोक्ताओं को वो वस्तुएं मिले, चाहे सेवाएं हो या वस्तुएं हों। और अगर नहीं मिलती है तो इसमें हमारा विभाग का ये रोल रहेगा कि वैसे कर उपवंचना जो हो रही है उस पे समुचित कार्रवाई, जो भी उचित कार्रवाई है वो हम लोग करें। इसके साथ हम एक ये भी पहलू है कि हम लोग हर जगह जाके ये, जैसे आज भी ये हमारा प्रयास यही है कि लोगों को जागरूक करें कि आज से जो नई दरें हैं उस पे वो सामान लेने का आग्रह करें। अगर दुकानदार नहीं देते हैं, जैसे बहुत सारे मीडियम माध्यम से, जैसे समाचार माध्यम से बहुत जगह से लोगों को पता है कि कौन कौन सी चीज़ें, जरूरी वस्तुओं पे दरें कम हुई है जी। अब 2 ही दरें रह गई हैं, 5% या आपका 18%, 12%, 28% जो ख़त्म हो गई हैं जी। और जितनी भी जरूरी दवाएं हो गई, आपकी रोज़मर्रा की वस्तुएं हो गई, खान पान के 5% में है। और कुछ चीज़ें जो आपके 18 ये जो महंगी वाली चीज़ें हैं वो 18% में है। और अगर कहीं ऐसे शिकायत मिल रही है कि लोग नहीं दे रहे हैं या उसमें सरकार ने घटाने के बावजूद उचित लाभ नहीं पहुंच रहा है हमारे उपभोक्ता तक, तो उसके लिए जो निर्धारित जो मापदंड है उसके अनुसार कार्रवाई होगी बिल्कुल। तो इसके लिए क्या CGST की तरफ से कोई अवेयरनेस कैंपेन भी शुरू किया जाएगा या लोगों को जागरूक किया जाएगा? जी बिल्कुल। हमारी बहुत सारे जो हमारी डिवीजन ऑफिसेज हैं, हमारी हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पे GST सेवा केंद्र है, वहाँ पे आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे अधिकारी जितनी भी शंकाएं हैं, जितनी भी क्वेरीज है उसका रिजॉल्व करते हैं। और हमने बहुत सारे कैंपेन भी कर रखे हैं जहाँ पे लोग जाके बता रहे हैं। स्कूल और ये सब में भी हमने प्लान कर रखे हैं कि विद्यालयों के माध्यम से, क्योंकि विद्यार्थी वर्ग और युवा वर्ग को शिक्षित होना इस मामले में ज़्यादा जरूरी है, जागरूक होना कि मतलब क्या दरें हैं, कैसे सरकार की क्या नीतियां हैं, कैसे वो लोगों तक पहुंचेंगी। इसमें हम सभी का, ना सिर्फ अधिकारियों का बल्कि एक पूरे समाज पब्लिक को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। ठीक है, सरकार ने जो एक रिफॉर्म किया है GST 2.0 को लेकर, जो एक देश के लिए एक नया रोड मैप एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कैसे कैश फ्लो मार्केट में बढ़े, कैसे जो आम उपभोक्ता है उनको महंगाई से राहत मिले, और जो कह सकते हैं कि आम उपभोग की चीज़ें हैं, चाहे उस पर लगातार ये शुरू से ही GST को लागे हुए ऑलमोस्ट 8 वर्ष हो गए थे, लेकिन लगातार ये मांग भी उठ रही थी कि चाहे दूध हो, नमक हो, आटा हो, चावल हो, ये तमाम तरह की चीज़ें उसको GST के दायरे से बाहर होनी चाहिए। ये बात लगातार उठ रही थी कि गरीब की जो थाली सजने वाली बात है उस पर राहत मिलनी चाहिए। तो ये एक मोदी जी की तरफ से बहुत बड़ी पहल की गई है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं और इसका क्या कुछ आर्थिक बोझ सरकार पे लगता है कि ज़्यादा कुछ पड़ेगा? अगर देखा जाए तो इसके पीछे की जो सोच है वो ये है कि अगर आपकी कर प्रणाली अगर सरल है जी, और अगर कर प्रणाली से आपके बिजनेस व्यवसाय का ग्रोथ हो रहा है जी,
तो एंड रिजल्ट में यही होगा कि कर भी बढ़ेगा, लोगों पे बोझ भी कम होगा। तो इस सोच के साथ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, मतलब बिल्कुल बिल्कुल लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, वैल्यू एडिशन होगा, उस पे सरकार का टैक्स बेस भी बढ़ेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा, सरकार को कम दरों के साथ भी ये देश हित में कर की जो जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। चलिए, तो ये एक ऐसा रिफॉर्म है जिसके जरिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि समावेशी विकास की जो परिकल्पना है वो पूरी होती हुई दिखती है। अब आपको हम लेकर चलेंगे जरा पलामू, वहाँ से हमारे संवाददाता ने बहुत सारे जगहों से, हर क्षेत्र के लोग, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए लोग, आम उपभोक्ता जो मार्केट में आज पहुँचे थे खरीदारी करने, तमाम लोगों से बात की। हम चाहेंगे कि जरा वो पलामू की तस्वीर भी दिखाएं और उन लोगों की बात भी हम सुनते हैं कि आखिर पहले दिन का उनका क्या कुछ रिएक्शन रहा और जो कारोबारी जगत के लोगों हैं वो इन तमाम चीज़ों को किस तरीके से उन्होंने आज एक्सेप्ट किया है और लोगों को उसका फायदा दिया है। बचत उत्सव जो है वो नवरात्र के साथ शुरू हुआ। हमारे साथ डाल्टनगंज के लोग हैं, डाल्टनगंज के व्यापारी हैं, कुछ दुकानदार भी हैं, कुछ कस्टमर्स भी हैं। उनसे भी जानते हैं कि क्या रिफॉर्म लाए गए हैं और कितने क्या चेंजेस हो गए, कितने खुश हैं इस महा उत्सव को लेकर। जीएसटी के कम हो जाने से बाजार में तो काफी रौनक दिख रहा है और आगे भी इससे लोगों को, आम लोगों को फायदा मिलेगा। लोगों में बहुत उत्साह है, दाम कम होने से खरीदारी बढ़ेगा, आम लोगों को इसका लाभ मिलेगा। गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग तो टेंट वाले हैं और उसमें कपड़ा वगैरह का दाम कम हुआ है जीएसटी के चलते, इससे हम लोग को फायदा है। मैं मोदी जी को धन्यवाद करता हूं और आशा करते हैं कि इसका लाभ तमाम आम नागरिकों को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो भी सामग्री थी जैसे मेडिसिन और भी बहुत सारा आइटम बहुत भारी डाउनफॉल हुआ है टैक्स रेट में, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आम जनता के पॉकेट में ही वो भार पड़ता था, उसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने नवरात्रि के शुभ अवसर पे तमाम भारतवासियों को एक बहुत बड़ा छूट देके जीएसटी में कटौती करके जीएसटी उत्सव के रूप में हम इसको आज मनाने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से आप समझिए कि ये नवरात्रि का जो पहला दिन है ये बहुत खुशियों का भरा दिन है। सभी ग्राहक खुश हैं, हम सभी खुश हैं कि इससे देश की इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलेगा। बहुत सराहनीय काम हुआ है, इसे महंगाई पर काबू किया जा सकता है और जो सामान 2000-3000 रुपये में मिलते वो 10% जीएसटी का मतलब है कि कम से कम 500 रुपया उसमें हम लोग को सस्ता मिलेगी और बाजार का में रौनक आएगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जनता के को जितना राहत उन्होंने इस बार दिया है, सचमुच में दिवाली गिफ्ट नहीं, ये पूरे लाइफ गिफ्ट है। ये प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जीएसटी घटाकर उन्होंने आम आदमी को बहुत बड़ा राहत पहुंचाया है। कितना बाजार में रौनक लौटेगा और जो दवाइयों पर या अन्य चीजों पर जो कम किया गया किस तरह से देखते हैं? जी, मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छे समय में टैक्स को कम किया है। बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे बहुत दिन से कब 22 तारीख आएगा, कब हम खरीदारी करेंगे। अभी गाड़ी हो या दवाई हो या इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, सारी चीज़ों पर टैक्स कम हो गया है। बहुत दिन से लोग खरीदारी के लिए रुके हुए थे। अभी हमने दूध पाउडर खरीदा है, 855 रुपये का दूध दाम कम होकर 755 रुपये में हमें मिला है। मैं मोदी जी को बहुत धन्यवाद दे देता हूँ कि उन्होंने टैक्स को कम कर दिया है। तो तमाम जो वर्ग हैं, चाहे वो व्यवसायी वर्ग हो, चाहे वो आम लोग हो, उन्हें इस जीएसटी रिफॉर्म से काफी फायदा हुआ और हर तरफ इस जीएसटी रिफॉर्म जो बचत का महोत्सव जो आज से शुरू हुआ है, नए स्लैब जो आज से लागू हुए हैं, उसकी प्रशंसा हो रही है। श्रवण सोनी, डीडी न्यूज, पलामू। तो रवि जी, ये तस्वीर पलामू की थी। देखिए, लोगों के चेहरे पे खुशी वो दिख रही है कि जो फेस्टिवल का एक मूड होता है वो मूड तो खैर लोगों का बना ही है, और बचत का जो महा उत्सव है इसके जरिए खुशी भी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप किस तरीके से इसको देखते हैं कि ये जो आज एक तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, इसमें कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, क्योंकि बहुत दिनों से इसकी बात हो रही थी, और आप लोग के लिहाज से अगर हम माने कि ये जीएसटी का जो रिफॉर्म है तो इसको आप देश के लिए कितना बड़ा कदम मानते हैं? देश के लिए देखा जाए तो बहुत ही बड़ा कदम है, न सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे नागरिकों पे जो कर का ये बोझ है वो कम हुआ है कर के दरों के ये कम होने के कारण, बल्कि इससे जो हमारी जो बिजनेसेस हैं, जो उद्यमी हैं, जो एमएसएमईज हैं, उस पर जो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा वो बहुत ही फार रीचिंग होगा। क्योंकि मेक इन इंडिया और जिस तरह से हमें वैश्विक स्तर पे देखना है अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को, जो हमारी प्रोडक्ट्स है, हमारी सर्विसेज हैं, दे आर मोर इकोनॉमिकली कॉम्पिटिटिव एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, तो उसको देखते हुए ये दोनों को बहुत अलाइन करते हुए चीज़ों को ये
इट विल हैव अ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस, मतलब इम्प्लीकेशन। और हमारे एमएसएमई काफ़ी कॉम्पिटिटिव होंगे, क्योंकि ये जो, अब मैं इसमें एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगा जी। जैसे कि किसी कर पे 18% से अगर कोई चीज़ 5% हुआ है, तो ना सिर्फ ये 13% का रिडक्शन है, 13% तो टैक्स कम देना ही पड़ेगा जी, तो उन पे कम ही लागत आएगी, बल्कि जो ये 18% जो 13% जो एक्स्ट्रा लगता था, उस पे जो मार्जिन होता था, उस पे हमारे व्यवसायियों को वैल्यू एडिशन पे जीएसटी देना पड़ता था। तो अब जो वो 18% पे अपना टैक्स देते थे डिफरेंशियल वैल्यू एडिशन पे, अब वो 5% पे देंगे। तो उस कारण से वो जो बचत है वो उनको एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए या अपने प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए और वैश्विक स्तर पर खड़ा होने के लिए बहुत मदद करेगा। इसीलिए बात हो रही है कि मार्केट में इसके जरिए कैश फ्लो बहुत ज्यादा, बिल्कुल कैश फ्लो हमारा, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को थोड़ा, क्योंकि इसकी बात बहुत होती है कि ये जो रिफॉर्म किया गया, ऐसे मार्केट में कैश फ्लो होगा, रोजगार के अवसर जनरेट होंगे। एमएसएमई जिसका बात आपने शुरू की कि एमएसएमई को, सेक्टर को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि वो कैश क्रंच ये एटमॉस्फेयर में वर्क करते हैं, उनके पास रिसोर्सेज कंस्टेंट रहते हैं, तो और उनके मतलब स्केल ऑफ इकोनॉमिक स्केल भी उनका एक्चुअली नॉट दैट लेवल का नहीं रहता है कि वो उसको कैपिटलाइज कर सके, तो इसलिए उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। इट्स अ बिग बूस्ट, और डेफिनेटली इसका विल सी द इम्पैक्ट्स इन नियर टाइम। बहुत जल्दी हमें इसका परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इसका इम्पैक्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा और मार्केट में आज से दिखना भी शुरू हो गया है। हम थोड़ी रांची की भी तस्वीर, राजधानी की भी देखेंगे। राजधानी में भी हमारे संवाददाता ने कई जगहों पर, कई मार्केट्स में उन्होंने आज जायजा लिया कि किस तरीके से, चाहे वो अपर बाजार हो, चाहे फिर वो फिरायलाल चौक के आसपास अरगोड़ा चौक, तमाम जगहों पर किस तरीके का माहौल आज पहले दिन था इस बचत के महोत्सव को लेकर, और किस तरीके से आज व्यापारी जगत ने और आम लोगों ने इसका वेलकम किया है। तो जरा रांची की तस्वीर भी देख लेते हैं। आज के दिन बहुत पावन इसलिए भी है क्योंकि आज से जीएसटी का दर घट के 28% से 18% हो चुकी है। तो इससे पूर्व में जब से ये घोषणा हुआ था, तब से ही मार्केट में, बाजार में बहुत उत्साह है। लोगों के बीच में एक बहुत ये है कि जब से घटेगा बाजार का उत्साह बढ़ेगा। आम नागरिक, जो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है, वो खरीदारी में, चाहे वो गाड़ी हो, राशन हो या कपड़े का हो, जो भी आप चीज़ देखेंगे सारी चीज़ों में ये दर घटी है, तो उससे बाजार में उत्साह आएगा। त्यौहार का माहौल है, अच्छा बाजार का माहौल है, लोगों में खुशी का माहौल है। इसमें मार्केट में, इसलिए दर घटने से मार्केट में रौनक चालू हो चुका है। कम हुआ है तो लोग ज़्यादा खरीदारी करना चाह रहे हैं, और हर चीज़ में ये चीज़ बहुत बढ़िया हुआ है, राशन से लेके हर चीज़ के लिए। जैसे दूध का ही है, प्रोडक्ट महंगा हो गया था, कुछ जो जीएसटी से लागत बच जा रहा है, इससे फ़ायदा हो रहा है। लोग पहले था ना कि जीएसटी के चलते लोगों को लगता था एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, वो चीज़ कम होने से बहुत अच्छा हो गया है। क्लास फैमिली के लिए ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है जीएसटी को लेकर के। जैसे हम लोग को डेयरी प्रोडक्ट हो गया, किचन आइटम हो गया, तो ये हम लोगों से ही रिलेटेड है, तो काफ़ी आराम मिला है और इस कदम को हम लोग बहुत ही सराहना करते हैं। घरेलू जो उत्पाद जो यूज हो रहे हैं उनमें काफ़ी बदलाव आया है, जीएसटी कम हुई है और भी इसको संशोधन करने की आवश्यकता है। तो ये रांची के लोगों की तस्वीर थी। हालांकि रिफॉर्म हुआ है, कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि और उसमें कटौती हो, क्योंकि टैक्स देना जो लगता है वो हर किसी के मन में लगता है कि टैक्स क्यों दें, तो वो एक है। लेकिन फिर भी सभी के मन में जो एक खुशी है वो साफ तौर पर दिख रही है। हम चाहते हैं कि जरा रवि जी आप हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाएं कि ये टैक्स रिफॉर्म जो होता है, या टैक्स क्यों जरूरी है देश के या नेशन बिल्डिंग के लिए। हमारी जो देश के लिए जो भी जरूरी आवश्यकताएं हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया या सेवाएं हो गई, जितनी भी हो गई, चाहे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उन सभी के लिए जो पूंजी जो लगती है वो हम ही नागरिकों के द्वारा दी गई करों से, उससे सरकार उसका उपयोग करके हमें सारी चीज़ें, सुविधाएं हमें प्रदान करती है। तो टैक्स का इम्पोर्टेंस और रेलिवेंस एक नेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और टैक्स जितनी भी हमें ली जाती है वो वापस जनता को ही मिलती है, उन्हीं के सुख सुविधाओं के लिए होती है, उन्हीं के उन्नति के लिए होती है। तो टैक्स का तो अपना रेलिवेंस और इम्पोर्टेंस है ही। साथ में ये भी जरूरी है कि टैक्स जो है वो जनता पे कैसे, मतलब एक जनता पे जितना जनता को लगे कि कम से कम बोझ ना हो। बोझ तो टैक्स, देखिए मैं ये मानता हूँ कि हर चीज़ का एक समय होता है, और समय के साथ ही उसी परिप्रेक्ष्य में उसी समय में उसे आंकना चाहिए। जीएसटी जब आया था तो एक वो शुरुआती
जब वो आई थी तो उस समय बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे टैक्सों को मर्ज करके लाया गया था। और ये जो अब आया गया है जीएसटी, जब अब स्टेबल हो गया है तो ये जनता को टैक्स को कम करके एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है। रिलीफ और बूस्ट दोनों दिया गया। थोड़ा जमशेदपुर भी चलते हैं क्योंकि लौह नगरी की भी तस्वीर देखनी जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर एमएसएमई सेक्टर भी बहुत ज़्यादा है और जो एक कह सकते हैं कॉस्मोपॉलिटन का जो कॉन्सेप्ट है वो जमशेदपुर में देखने को मिलता है। तो जरा जमशेदपुर की तस्वीर देखते हैं कि वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं। केंद्र सरकार का एक अहम फैसला और कई ज़रूरत की चीज़ों से जीएसटी टैक्स की कटौती की गई है। जमशेदपुर के लोगों में प्रधानमंत्री के इस फैसले को लेकर खासा उत्साह है। इस वक्त हम जमशेदपुर के बाराद्वारी में हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि जो ये फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की ओर से और आज से ये लागू हो जाएगा कि बहुत से ज़रूरत की चीज़ों में टैक्स फ्री कर दिया गया है और कुछ का टैक्स कम कर दिया गया। तो कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के इस फैसले को? मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ जो जीएसटी में जो माफ़ किए हैं। जैसे ज़रूरतमंद लोगों के, जो गरीब लोग है, आम आदमी जो है, उसको इस जीएसटी से छूट देने से बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। जैसे किताब है, दूध का है, बहुत से सारे सामान में जो हम लोग को मतलब जिस पर टैक्स नहीं लगेगा वो हम लोग को फ़ायदा मिलेगा और पब्लिक को, आम आदमी को इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। पूजा का समय है, त्योहारों का समय है, ऐसे में जो कपड़ों की खरीदारी करते हैं, उसमें जूतों की खरीदारी करते हैं, उसमें भी उसके टैक्स स्लैब को भी घटाया गया है। सबसे पहले तो मोदी जी का, भारत सरकार का मैं बहुत आदर करता हूं और इस फैसले को बहुत मैं सराहनीय करता हूं, ताकि इससे जो है आम जनता को बहुत फ़ायदा मिला है। जो भी बेसिक नीड है उसके लिए सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। 5% जीएसटी कर दिया है, किसी में 0% कर दिया है, जिससे आम जनता को काफ़ी राहत मिलेगा। जो भी लग्जरियस चीज़ है जिसको हर किसी को ज़रूरत नहीं है, उन सब चीज़ों पे जीएसटी बढ़ाना वो भी एक अच्छा कदम है, ताकि जिसको ज़रूरत है वो उस चीज़ को ले, बाकी लोग उसको ना ले तो उससे कोई उसके जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी चीज़ है जो सरकार ने फुटवियर, गारमेंट्स, जो बेसिक नीड है, इस पर कम किया है जीएसटी, जिसकी वजह से आम जनता को काफ़ी राहत मिलेगी और अपने जीवन में खुशहाल जी पाएंगे। धन्यवाद। क्या लगता है आपको, जिस तरह से स्टेशनरी के सामान और ख़ास करके जो पढ़ने लिखने वाली चीज़ें हैं आम जनमानस के लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें जीएसटी फ्री कर दिया गया है, किताबों में, पेंसिल्स में? मैं तो पहले सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूं कि जो जीएसटी था बढ़ा हुआ था, उसमें जो कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, बच्चा का स्टेशनरी, दूध, ये आम जनता के लिए भारी था। आप जीएसटी हटाने से, 0% करने से आम जनता अपना बच्चा को बढ़िया से एजुकेशन दे सकता, पढ़ा सकता है और आगे इसी तरह काम करते रहे तो। और तो ये तस्वीर थी जमशेदपुर की। तो निश्चित तौर पर रवि जी एक फाइनल कमेंट, क्योंकि हमारे पास अब समय का भी अभाव है, तो किस तरीके से आप देखते हैं जीएसटी के सुधार को और इस बचत? ये बहुत ही हिस्टोरिक और फार रीचिंग डिसीजन है, जिससे न सिर्फ हमारे इकोनॉमी बल्कि ईच एंड एवरी वन, हर एक नागरिक को इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है और वो यही बचत उनके कंजम्पशन को भी बढ़ाएगा और उनके खुशहाली को भी बढ़ाएगा। और आशा करता हूँ इसी तरह हम लोग आगे भी एक नेशन बिल्डिंग में और आत्मनिर्भर भारत की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है 2047 तक देश को लेकर जाने के, तो वो इस तरह के रिफॉर्म से पूरा होता भी नजर आता है। तो जीएसटी सुधार बचत का महाउत्सव में आपने हमारे लिए वक्त निकाला। रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए थे उनको हमने समझाने की कोशिश की कि ये जो रिफॉर्म है वो किस तरीके से उनके जीवन को इफेक्ट करेगा और नेशन बिल्डिंग में योगदान करेगा। तो दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद।